देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन के दौरे पर है। चीन के टियानजिन में वो है। सबकी नजर इस मुलाकात पर टिकी थी। हर तरफ इस वक्त बस एक चीज सुर्खियों में बनी हुई है, वो है पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात। इस मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ऐसे में इस मीटिंग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान की भारी फजीहत होते दिखाई दे रही है और ये वीडियो दर्शाती है कि आज विश्व स्तर पर भारत की ताकत क्या हो गई है। पीएम मोदी पुतिन से मुस्कुराते हुए, एक गंभीर चर्चा करते हुए एक ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में, जबकि शहबाज एक कोने में खड़े हैं मुंह लटकाए हुए, जैसे इस मीटिंग में कोई इन्हें भाव ही नहीं दे रहा। शहबाज के माथे पर वो शिकन आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उन्हें मोदी पुतिन की इस बातचीत से दिक्कत सी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें कोई पूछने वाला है ही नहीं इस मीटिंग में। अब जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। ऐसे में शहबाज के मीम बनने शुरू हो गए हैं। लोग शहबाज का मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बनाया जा रहा है। तो क्या कुछ सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, एक बार मैं पहले आपको वो दिखा देती हूँ। तो एक सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की एससीओ मीटिंग में तगड़ी बेइज्जती हो गई। एससीओ समिट के दौरान जब मोदी जी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हुए निकल रहे थे तो वहीं कोने में एक शहबाज शरीफ बच्चे की भांति पड़ोसी पीएम खड़े थे जो बड़ी तिरछी निगाहों से दोनों लोगों को देख रहे थे। मगर शहबाज शरीफ को ना तो पुतिन ने भाव दिया और ना ही मोदी जी ने। और आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से, ये उसी वीडियो की तस्वीरें जो भी आप देख रहे थे दर्शकों, किस तरीके से शहबाज एक कोने में खड़े होते दिखाई दे रहे। वो तिरछी निगाहों से मोदी और पुतिन की मुलाकात जो हो रही है, जो उनके बीच बातचीत हो रही है, वो उसको देख रहे हैं, लेकिन उनसे कोई कुछ भी पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया यूजर है, वो क्या लिखते हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। वो लिखते हैं, फिर सरेआम बेइज्जत हुआ पाकिस्तान, बात करते हुए सामने से निकले मोदी पुतिन, टकटकी लगाए रह गया शहबाज। इसके अलावा एक सोशल मीडिया के यूजर लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मोदी और पुतिन शहबाज शरीफ को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर कोई भिखारी आपसे भीख मांगने के लिए आपकी तरफ देख रहा हो। उधर शहबाज वेटर की तरह खड़ा है और वही तस्वीर उन्होंने भी साझा की। लेकिन कुछ लोग या यूं कह लीजिए हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जिनको इसमें भी पीएम मोदी की कमी दिखाई दे रही है, इस पर भी आपत्ति हो रही है। एक तबका ऐसा भी है जो सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को नीचे खींचने के रेस में लगा हुआ है और इस रेस में सबसे आगे है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने। पीएम के चीन दौरे का सुप्रिया जी एक वीडियो शेयर करती हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो वीडियो क्या है और वो क्या कुछ लिखती है उस वीडियो के बारे में। वो लिखती है कि पाकिस्तान की कितनी औकात बढ़ गई, पुतिन ने रुककर आतंकी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। इनका कहना है कि इस वीडियो में जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो रुके, उन्होंने शहबाज की तरफ देखा और शहबाज जी से हाथ मिलाया। इससे ज्यादा वो फिर मोदी सरकार पर सवाल खड़े करती है कि इससे ज्यादा मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का क्या सबूत होगा। वैसे हमारे प्रधानमंत्री अंत में कहीं इतने पीछे क्यों रहे। मतलब वो पीएम की पोजीशन पे भी सवाल उठाते दिखाई दे रही है इस वीडियो में और वो ये कह रही है कि पुतिन ने जो है शहबाज से रुककर हाथ मिलाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोगों को इस पोस्ट के जरिए भ्रमित किया जा रहा है। उसके लिए आप पहले ये वीडियो देखिए, जरा गौर से इस वीडियो को देखिए, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पहले शहबाज शरीफ पुतिन की तरफ देखकर स्माइल करते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद पुतिन रुकते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब कोई इस तरीके से हाथ मिलाने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ेगा तो आप रुकेंगे और उससे हाथ मिलाएंगे ही। लेकिन यही दिक्कत है हमारे देश में सरकार का विरोध करने वालों की। वो विरोध में इतना खो जाते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं कि किसी को नीचे खींचने के चक्कर में वो ऐसे देश का साथ दे रहे हैं जो आतंकियों को पालता पोसता है, जो न जाने कितने भारतीय जानों का गुनहगार है। और विपक्ष होने के नाते ही ना सही, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते तो कम से कम ऐसा पोस्ट करते हुए आप 10 बार सोच लिया कीजिए। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, ये उनकी मानसिकता है जिसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब बात थोड़ी मीटिंग की कर लेते हैं, बताते कि कैसे शहबाज की मौजूदगी में कैसे पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ संदेश देते हुए नजर आए और शहबाज वहां बैठे चुपचाप सुनते रह गए। पीएम ने आतंक के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होने वाले मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमें स्पष्ट और सर्वसम्मति से कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। साथ ही कहा
कि पहलगाम हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए खुली चुनौती थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। हमें हर रूप और रंग के आतंकवाद का सर्वसम्मति से विरोध करना ही होगा। मानवता के प्रति ये हमारा कर्तव्य है। ये पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान कहा। संदेश साफ है कि अब भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। यही नहीं, पीएम ने उन देशों को भी संदेश दे दिया जो अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करते देखे जाते थे। उन्होंने कहा कि कोई भी देश, कोई भी नागरिक, कोई भी आतंकवाद से सुरक्षित ना कभी था और ना कभी हो सकता है। इसलिए भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है। लिहाजा आतंकवाद का कोई भी समर्थन या प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पीएम मोदी ने संदेश दिया सबके सामने। एससीओ समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, क्योंकि समिट के साझा घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है और उसकी तीखी निंदा की गई है। यही नहीं, चीन ने इस बार अड़ंगा भी नहीं लगाया, जो अक्सर आतंकवाद के मामले में किसी प्रस्ताव पर पाकिस्तान की तरफदारी करता दिखाई देता था। इस लिहाज से ये भारत की एक बड़ी सफलता है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि पीएम का एक दौरे ने कैसे पूरे जियोपॉलिटिक्स के समीकरण को बदल दिया। जियोपॉलिटिक्स में माना जाता है कि ऑप्टिक्स कही गई बातों से कहीं ज्यादा वजन रखती है। ऑप्टिक्स मतलब क्या नजर आ रहा है। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का याराना वो नजर आ रहा है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही है, चाहे वो एससीओ शिखर सम्मेलन के ठीक पहले शी जिनपिंग से मिलने के बाद मोदी पुतिन की जोड़ी का गर्मजोशी के साथ आगे टहलते हुए जाना हो गया, या फिर सम्मेलन के बाद दोनों का एक साथ कार से द्विपक्षीय वार्ता के लिए जाना। जो चीन कभी पाकिस्तान का साथ देता था, आज उसी चीन में पाकिस्तान को कोई बहाव देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैसेज साफ है कि ये नया भारत है जो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि पीएम मोदी पुतिन के साथ कार में जाते हुए दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात की और जाहिर तौर पर इस तस्वीर से भी अमेरिका में खलबली मची है। लिहाजा इससे भी संदेश साफ है कि भारत किसी बेतुके टैरिफ बम से भी अब डरने वाला नहीं है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।